की चोटों से जूझ रहे मरीजों में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। उन्होंने फ्लैट फुट के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए सर्जरी वाले व्यक्ति का प्राय चयन नहीं किया जाता, अपितु सामान्य जीवन जीने में उपयोगी रहता है। उन्हें सहयोग करने वालों में अनमोल सिंह और अनुज कुमार भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारायण। मैं एक फुट और एंकल का सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। यूजुअली होता क्या है कि जब भी हड्डी में कोई चोट लगती है तो एक हड्डी के डॉक्टर के पास जाया जाता है, बट होता क्या है कि पाँव की जितनी भी तकलीफें हैं उसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। कुछ लोगों की एडी की हड्डी बढ़ जाती है, कुछ लोगों का अंगूठा टेढ़ा होता है, कुछ प्लेयर्स रहते हैं जिनका पाँव बार बार मुड़ जाता है, या कुछ लेडीज रहती हैं जिनके केस में होता है कि पाँव में एक बार मोच आई थी, उसको 3 से 6 महीने हो चुके, अभी तक वो मोच ठीक नहीं हुई है। तो बेसिकली होता है कुछ ऐसी लिगामेंटस, ऐसे मांस के टुकड़ों की, ऐसे हड्डियों की ऐसी तकलीफें हैं पाँव की जिनका आंसर आपको नहीं मिल पाता है। आप इलाज मांगते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, बट फिर भी दवाई के अलावा आपको कुछ नहीं मिल पाता है। तो उन सब चीजों के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर फुट एंड एंकल सर्जन अवेलेबल है, जो कि मैं हूँ। अब उस केस में हम लोग करते क्या है, बीइंग अ फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट, मैं फुट और एंकल के अलावा कोई भी चीजों को टच नहीं करता। तो ये हमारी खास बात है कि अगर हमारे पास एक घुटने का सर्जन है तो पैर की तकलीफ नहीं देखेगा, और पैर का डॉक्टर तो घुटने की तकलीफ नहीं करेगा, उस पर ध्यान नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि पाँव के अंदर कोई भी अगर आपको तकलीफ है, फ्लैट फुट से लेके चपटा पाँव से लेके पाँव अगर टेढ़ा मेढ़ा है, सब चीज का इलाज हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो आप हमें फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आके मिल सकते हैं। तो क्या ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं पर्टिकुलर पूरा काम नहीं करते हैं? जैसे लोगों के अगर मोच आ जाती है या कोई पैर में किसी तरह का कोई चोट लग जाती है, तो क्या पूरा कंपल्सरी वो काम को नहीं कर पाते? एक डॉक्टर हमेशा अपने एंड से सब कुछ करना चाहता है, बट हर एक चीज में स्पेशलिटी का जमाना आ चुका है। अब हर एक डॉक्टर की भी एक लिमिट होती है, वो अपने हिसाब से करना चाहता है और अपनी तरफ से जितना उसको नॉलेज है वो कर लेता है। बट जब नई चीजें आती हैं मार्केट में, उसी तरीके से मेडिकल फील्ड में भी नई नई चीजें आती हैं, तो उस स्पीड से भागना पेशेंट के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में हर किसी की बस की बात नहीं होती है। इसलिए नए नए डॉक्टर भी आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डॉक्टर अच्छा ही करना चाहता है, बट अगर वहां से आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो आप क्या करेंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब वहां से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे और आपको डॉक्टर ने अगर ये बोल देखने इसका तो ऐसा ही रहने वाला है, ऐसे कंडीशन में आपको जरूरत है एक स्पेशलिस्ट की। जिस तरीके के केस हमने आज आपको दिखाए, तो ऐसे केसेस में क्या है, वो केसेस हर जगह नहीं करता, कोई भी उस तरीके से नहीं करता है। अभी कोई अगर एथलीट है जिसको 6 से 8 महीने लग रहे हैं, अगर उसको मैं 3 महीने में भेज रहा हूँ तो पेशेंट कहाँ जाएगा, स्पेशलिस्ट के पास। तो इस तरह की कहानियां रहती है। जिस तरह की आजकल देखा जाए 40 तो उम्र पार हो जाती है, घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि घुटना ट्रांसप्लांट किया जाएगा। क्या ऐसा हमें नहीं है? तो मामूली सीजन को क्या घुटने में दिक्कत होकर चलने में क्या ट्रांसप्लांट की लगता है कि ट्रांसप्लांट होना चाहिए? सर, नंबर 1 तो पेशेंट की तकलीफ से डिसाइड होता है, नंबर 2 उसके एक्सरे में कितनी हालत खराब है, नंबर 3 पेशेंट को जरूरत है। डॉक्टर एक हमेशा अपना ओपिनियन देता है कि आपको जरूरत है, आप करवाएंगे तो फायदेमंद रहेंगे, पर कोई भी आपको पुश नहीं करता है। तो वो पेशेंट का खुद का डिसीजन रहता है कि करवाना है या नहीं करवाना। अगर हालत ही खराब है तो डेफिनेटली हम तो ये बोलेंगे आप करवा लीजिए, बट कोई भी धक्के से उठा के आपको लेके नहीं जाएगा। तो हमेशा एक डॉक्टर आपको एक ओपिनियन देता है अपना कि इस चीज के लिए इस चीज की जरूरत है, अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। खर्चे की बात करें, आपका खर्चा कितना? हाँ सर, ये सवाल ही गलत है। खर्चे की बात करें, मेडिकल फील्ड के अंदर आप रुपया डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपने जो कपड़ा पहनना है, अब इसमें इसी सेम कपड़े जो आप लेने जाएंगे हर एक दुकान पे आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा, तो आप रुपया कभी डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो सवाल गलत है। बॉडी का जो पार्ट है उसके लिए पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जो आप कहना चाहते हैं कि अगर एक्सपर्ट होगा तो उस बीमारी को वो सही से जड़ से समाप्त कर पाएगा। एग्जैक्टली। और जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो आपको पता है कि हाँ एक डॉक्टर वहां पे बैठा है तो सिर्फ वही देखता है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो उसकी जो ऑर्थोपेडिक ठीक नहीं है, फिर आपने ऑर्थोपेडिक अपनी जगह सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर जहाँ पे आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, आपके शहर के 4 ऑर्थोपेडिशियन से मिल रहे पर आपका एडी का दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आपने पहले भी एक डॉक्टर बदला तब आप दूसरे के पास गए, और अभी 3, 4, 5 जगह से आपको आंसर नहीं मिला, ठीक नहीं हो पा रहे, तो डॉक्टर कहाँ जाता है? फिर स्पेशलिस्ट ढूंढता है, तभी बड़े शहर में जाता है। तो ये कहना चाहते हैं कि स्पेशलिस्ट
अवेलेबल। क्या इसमें जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक स्वास्थ्य का वो आयुष्मान कार्ड बना है, क्या आपके हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं है, ECHS, CGHS और बाकी सारी कॉर्पोरेट फैसिलिटी है। Thank you. ओके।